ताजमहल का टाइम ट्रेवलिंग दर्जी। अयान आगरा में रहता था, ताजमहल से बस 5 मिनट की दूरी पर, लेकिन उसने कभी ध्यान से उसे देखा नहीं था। एक स्कूल ट्रिप ने उसकी सोच बदल दी। जहां बाकी बच्चे सेल्फी ले रहे थे और संगमरमर को देखकर उबासी ले रहे थे, अयान एक खंभे के पीछे पहुंचा जहां फर्श की एक टाइल ढीली लग रही थी। उसने जिज्ञासावश उसे उठाया और वूश, वो घूमते हुए उजाले में गिरता चला गया और जा पहुंचा एक ऐसे बगीचे में जहां कोई पर्यटक नहीं था और ताजमहल अभी बन ही रहा था। लोग फारसी और उर्दू में बात कर रहे थे, मोर फव्वारों के बीच टहल रहे थे और कारीगर सफेद संगमरमर में फूलों की नक्काशी कर रहे थे। तुम वहां? एक आवाज गूंज उठी, तुम ये रंगीन कपड़ा क्यों पहने हो? वो शाही दर्जी था। अयान ने नीचे देखा, उसकी टी शर्ट पर गेम ओवर हरे रंग में चमक रहा था। मैं? ये भविष्य की पोशाक है। दर्जी की आंखों में चमक आ गई, तो तुम हमें सिखाओगे। और अयान को शाही कार्यशाला में ले जाया गया, जहां दर्जी रेशम, सोने और बाल से बारीक धागों से कढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने उसकी टी शर्ट के मज़किया डिजाइन और रंगों को देखा और चकित रह गए। हम तो सिर्फ सफेद और सुनहरे रंग बनाते हैं, एक बोला। पर क्या हो अगर बादशाह ड्रैगन पहने या चाय पर जोक्स? अयान ने स्केचिंग शुरू की, न सिर्फ टी शर्ट्स बल्कि ऐसे कुर्ते जिनमें अक्षर चमकते हों, ऐसे शेरवानी जिसमें छुपा संदेश हो, और ऐसी टोपियां जो पंखा बन जाएं। शाहजहां के बेटे दारा शिको को पहले ये बातें अजीब लगी, फिर उसने चोरी से चाय पावर वाली शर्ट पहन ली। धीरे धीरे हर कोई इन्हें पहनना चाहता था। दिल्ली से संदेशवाहक आए, व्यापारी दूर दूर से रंग लाए। मुमताज की पसंदीदा चुन्नी में भी स्माइली बना दी गई। ये लड़का सिर्फ दर्जी नहीं, बादशाह ने कहा, ये खुशी का डिजाइनर है। अयान को संगमरमर का कमरा दिया गया, सेवक मिले और हैशटैग जैसी जलेबियां। लेकिन उसे घर की याद आने लगी, मम्मी की डांट, स्कूल की घंटियां, यहां तक कि मैथ की क्लास। एक रात खंभे की नक्काशी में उसने वही चिन्ह देखा जो उस ढीली टाइल पर था, एक सर्पिल। उसने उसे छुआ, शुक्रिया कहा और वूश वापस आ गया। सबको लगा वो बस भटक गया था। बेटा, कहाँ थे तुम? टीचर ने डांटा। अयान ने ताजमहल को देखा और मुस्कुराया। कोई यकीन नहीं करता, लेकिन अगले दिन एक दुकान में उसे रेशमी दुपट्टा मिला। उस पर स्माइली और लिखा था, थ्रेड टाइम ट्रेवल को। उसने दुपट्टा खरीदा और कहा, चलो फिर से चलते हैं, लेकिन इस बार संगमरमर की जड़ाई वाले कलाकारों से मिलना है। दुपट्टा चमका और अगला सफर शुरू हो गया।